आज हम बात करेंगे कि क्यों सिकुड़ रहा है इंसान का दिमाग और कैसे रखें अपने दिमाग को हेल्दी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जिस तरह इंसान के शरीर में बदलाव होते हैं, उसी तरह मन में भी कई बदलाव होते हैं। जब कोई व्यक्ति 30 से 40 की उम्र तक पहुंचता है तो उसका दिमाग सिकुड़ने लगता है। अब आप सोचेंगे कि कपड़ों के सिकुड़ने की तो बात सुनी थी, लेकिन क्या सच में दिमाग भी सिकुड़ता है? जी हां, 30 से 40 के बाद दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और जैसे ही व्यक्ति 60 की उम्र तक पहुंचता है तो दिमाग तेजी से सिकुड़ने लगता है। दरअसल दिमाग कभी भी पूरी तरह सिकुड़ता नहीं है, बल्कि कहीं धीरे धीरे तो कहीं तेजी से सिकुड़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र ढलने लगती है, मस्तिष्क के सिकुड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। आज हम इन सब के अलावा उन कारणों पर भी चर्चा करेंगे जिनकी वजह से दिमाग सिकुड़ने लगता है। मन का सिकुड़ना किसे कहते हैं? आज की आधुनिक जीवन शैली और खराब खान पान के साथ साथ घर, परिवार और ऑफिस का तनाव इतना है कि हर व्यक्ति किसी न किसी मानसिक तनाव और स्ट्रेस से गुजर रहा है। किसी को कम तो किसी को ज्यादा, लेकिन हर व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजर रहा है, जिसके कारण उसे शारीरिक नुकसान हो रहा है। दिमाग सिकुड़ने से हमारा मतलब है कि हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है, ठीक से काम नहीं करता है। साथ ही दिमाग का वो हिस्सा जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद नहीं रख पाता, मेडिकल साइंस की भाषा में इसे हिप्पोकैम्पस कहा जाता है। यानी हिप्पोकैम्पस का सिकुड़ना, यह समस्या कम उम्र में भी अधिक पाई जा रही है। क्रोनिक पीठ दर्द। साल 2004 में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक स्टडी में इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन लोगों को अक्सर पीठ दर्द की समस्या रहती है, उनमें दिमाग के सिकुड़ने की समस्या 11% तक बढ़ जाती है। पीठ दर्द और मस्तिष्क के बीच केंद्रीय तंत्रिका तंत्र काम करता है, जो मांसपेशियों को नियंत्रित करने का काम करता है। इससे व्यक्ति की याद रखने और सुनने की शक्ति मजबूत रहती है। शराब। जो लोग ज्यादा शराब पीने के आदी होते हैं, उनका दिमाग भी सिकुड़ने लगता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अधिक मात्रा में शराब पीने से दिमाग पर गंभीर असर पड़ता है। इंटरनेट आसक्ति। इंटरनेट की लत दिमाग को भी सिकोड़ सकती है। जून में साइंटिफिक अमेरिकन ने एक स्टडी जारी की, जिसमें दावा किया गया कि इंटरनेट के ज्यादा इस्तेमाल के कारण आज की युवा पीढ़ी का दिमाग सिकुड़ रहा है। कुछ युवाओं में तो ये समस्या 10 से 20% तक पाई गई। नींद की कमी। ऐसे लोग जो 6 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते, उन्हें दिमाग सिकुड़ने जैसी समस्या भी हो सकती है। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है, उनमें यह समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग कम नींद लेते हैं, उनमें दिमाग सिकुड़ने की समस्या तेजी से बढ़ती है। दिमागी कमजोरी के लक्षण। हाथों, पैरों या चेहरे में अचानक झुंझुनाहट महसूस होना या कमजोरी आना। शरीर के एक तरफ हिस्से में लकवा भी आ सकता है। समझने या बोलने में एकाएक रुकावट आना। एक या फिर दोनों आंखों से दिखने में दिक्कत आना। चक्कर आना। चलने में परेशानी होना। शरीर को संतुलित रखने में परेशानी आना। गंभीर मरीज का बेहोशी में जाना। बिना किसी वजह के सिर में तेज दर्द उठना। किसी व्यक्ति में अगर ऐसा कोई लक्षण दिखे तो उसे तुरंत ही किसी न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में समय की बहुत कीमत होती है। जरा सी भी लापरवाही आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। अब आइए समझते हैं दिमागी कमजोरी के कारण। ये बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, लेकिन ये ऐसे लोगों में अधिक होती है जिन्हें धूम्रपान या तंबाकू की आदत होती है और जिन लोगों को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज आदि बीमारी होती है। इसके अलावा जो लोग व्यायाम नहीं करते, ज्यादा घी तेल खाने वालों में, मोटे लोगों में, तली हुई व चर्बी युक्त पदार्थ अधिक खाने वालों में और ज्यादा शराब पीने वाले लोगों में भी यह परेशानी होती है। आनुवंशिकता और तनाव भी इस बीमारी के काफी बड़े कारण हैं। दिमागी कमजोरी से बचाव। इस बीमारी को दूर करने के लिए मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव को कम करके गतिहीनता को दूर किया जा सकता है। रोजाना एक्सरसाइज से भी फायदा पहुंचता है, लेकिन ये उपाय मरीज को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाते,
इसलिए डॉक्टर रोगी की हालत और गतिहीनता को देखकर उपचार करते हैं। खान पान की आदतों में भी कुछ बदलाव करके इस बीमारी के जोखिम को घटाया जा सकता है। खाने में फलों और हरी सब्जियों को शामिल करें। अधिक वसा, चिकनाई वाले खाद्य पदार्थों व जंक फूड से दूर रहें। चीनी व नमक का कम उपयोग भी सहायता करता है। वजन कंट्रोल करने के लिए सुबह टहलने की आदत डालें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।